सपनों को देखने के लिए आप कौन हो, कहाँ से आते हो, कहाँ पर पैदा हुए हो, आपका बैकअप है या नहीं। इन सारे सवालों के बारे में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया में कोई ऐसी कामयाब शख्सियत नहीं जिसे रिजेक्शन का सामना करना ना पड़ा हो। यही कल रिजेक्ट हुए लोग आज दुनिया के सबसे कामयाब लोगों में से एक हैं। और आज मैं बात करने वाला हूँ दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी की, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। इस खिलाड़ी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं और आज इनका नाम छोटे से छोटे बच्चे के मुंह से निकलता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे धनी खिलाड़ियों में से एक हैं। आपको बता दूं कि रोनाल्डो के इंस्टाग्राम पे 590 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो ये इंस्टाग्राम के जरिए ही हर एक पोस्ट के लगभग 20 करोड़ रुपए लेते हैं। इस खिलाड़ी के पास बहुत सारी लग्जरी गाड़ियाँ भी हैं, जिनमें से रॉयल्स रॉयल और बुगाटी भी शामिल है। इनके पास एक प्राइवेट जेट भी है जिसकी कीमत लगभग 280 करोड़ रुपए है। इनके घर की कीमत 470 करोड़ रुपए है। इनकी पर्सनल नेटवर्थ 3400 करोड़ रुपए है। रोनाल्डो बहुत सारे ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, जिनके एक शूट के लिए रोनाल्डो 8 से 10 करोड़ रुपए लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार रोनाल्डो को जुवेंटस की तरफ से खेलने के लिए हर साल 450 करोड़ रुपए मिलते हैं। रोनाल्डो ने नाइकी के साथ 1 बिलियन यानी कि 7,500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। रिपोर्ट के अनुसार ये इंडिविजुअल इतनी बड़ी डील करने वाले वह पहले प्लेयर है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी फुटबॉल की कमाई सिर्फ अपने ऊपर खर्च नहीं करते, वे अपने पैसों को लोगों की भलाई के लिए भी खर्च करते हैं। कहा जाता है कि रोनाल्डो सिर्फ अपने ही दम पर एक अनाथ आश्रम चलाते हैं, जिसमें 600 से भी ज़्यादा बच्चों का खर्चा वे खुद उठाते हैं। रोनाल्डो के पास 4 गोल्डन बूट है। नवंबर 2012 में रोनाल्डो ने अपना गोल्डन बूट एक्शन में किया था। इस एक्शन से हुई 13,000 करोड़ की कमाई को रोनाल्डो ने गीजा में स्कूल बनवाने के लिए डोनेट कर दिया था। तभी तो आज इस खिलाड़ी के नाम हर बच्चे के मुंह पर आता है और इनकी टोटल नेटवर्थ 500 मिलियन से भी ज़्यादा है। मैंने रोनाल्डो के पैसों से भरी लाइफ तो आपको बता दी। कुछ लोग तो इसे किस्मत का नाम भी दे देंगे, लेकिन इनके संघर्ष की कहानी अभी बाकी है। तो इनकी संघर्ष की कहानी सुनने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी संघर्ष भरी कहानी ला सकूं। रोनाल्डो के जन्म से पहले इनकी माँ मारिया ने उन्हें पेट में ही मारने का सोच लिया, क्योंकि मारिया के पहले से ही 3 बच्चे थे, एक लड़का और 2 लड़कियाँ। इनका परिवार बहुत गरीब था। रोनाल्डो के पिता नगर निगम में माली का काम किया करते थे, लेकिन इतने पैसों से उनके घर का खर्चा नहीं चल रहा था। तो रोनाल्डो की माँ दूसरों के घर में जाकर खाना बनाने, बर्तन साफ करने का काम किया करती थी। मारिया इन कारण बहुत दुखी थी। मारिया के डॉक्टर ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया और बोला कि अब यह नहीं हो सकता। मारिया थोड़ी खुश भी हुई। इसके बाद फुटबॉल के भगवान कहे जाने वाले रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को फंचल मेडेरिया में हुआ। उनके पिता जोस डिनिस अमेरिका के एक्टर और पूर्व राष्ट्रपति रहे रोनाल्ड रिंगन के बहुत बड़े प्रशंसक थे, इसलिए उनका नाम रोनाल्डो पड़ा। रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल से बड़ा प्यार था, लेकिन उनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था और वे बहुत शरारत करते थे। एक बार तो रोनाल्डो ने टीचर के ऊपर चेयर फेंकने की वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया और बाद में कभी स्कूल ही नहीं गई। मात्र 8 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने एडोरिना स्पोर्ट्स क्लब की ओर से खेलने लगे थे और उसके बाद उनका खेल और भी बेहतर होता चला गया। इसके बाद जब वो 12 वर्ष के थे तो उन्होंने स्पोर्टिंग सीपी के लिए ट्रायल दिया। उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा कि क्लब ने उन्हें साइन भी कर लिया। उसके बाद उन्होंने अपना घर छोड़कर लिस्बन के पास शिफ्ट होना पड़ा और 14 साल की उम्र में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्हें एक फुटबॉलर ही बनना है। तब उनका खेल और भी बेहतर होता चला गया। उनके ऊपर एक और समस्या आ पड़ी। जब वे 15 उन्हें दिल की गंभीर बीमारी रेसिंग हार्ट का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें फुटबॉल तक छोड़ना पड़ा। उन्होंने डॉक्टर की सलाह पर सर्जरी कराने का निर्णय ले लिया। यह सर्जरी उनके जीवन के लिए भी घातक हो सकती थी, लेकिन तब तक तो फुटबॉल रोनाल्डो के रग रग में समा चुका था। सर्जरी के कुछ समय बाद ही डॉक्टरों के मना करने के बावजूद रोनाल्डो फिर से फील्ड में खेलने के लिए आ गए।
जब रोनाल्डो 17 साल के थे तभी उन्हें स्पोर्टिंग सीपी के अलग अलग लेवल जैसे अंडर 16, अंडर 17, अंडर 18, बी टीम, फर्स्ट टीम की ओर से खेल चुके थे। 7 अक्टूबर 2002 से उन्होंने प्रीमियर लीग से अपना डेब्यू किया। डेब्यू मैच में ही रोनाल्डो ने शानदार 2 गोल भी मारे। 2003 की चैंपियंस लीग में रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ खेलने का मौका मिला। इस मैच में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा था। तब मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर एलेक्स फर्गसन रोनाल्डो के खेल से इतने प्रभावित हुए, वह रोनाल्डो से इतने इम्प्रेस हुए कि उसी साल उन्होंने रोनाल्डो को 12.24 मिलियन यूरोज के साथ अपनी टीम के लिए साइन कर लिया। इसके बाद तो समझो कि रोनाल्डो की किस्मत ही बदल गई। वह एक के बाद एक ऊंचाइयां छूते चले गए। लेकिन 2005 में उन्हें अपने जीवन के सबसे बुरे दौर का भी सामना करना पड़ा, जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। वह अपने पिता के काफ़ी करीब थे। उनके जाने के बाद उन्हें ऐसा सदमा लगा जिसे वे बहुत लंबे समय तक नहीं उभर पाए। रोनाल्डो के पिता की मृत्यु ज़्यादा शराब पीने की वजह से हुई थी। वे अपने पिता को शराब पीने से मना भी किया करते थे, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनते। इस हादसे ने उन पर इतना प्रभाव डाला कि उन्होंने शराब को आज तक हाथ नहीं लगाया। 2006 तक वे पुर्तगाल फुटबॉल टीम के एक इम्पोर्टेड खिलाड़ी बन चुके थे। उनकी टीम सेमीफाइनल तक पहुंचने में कामयाब रही। इसी के साथ रोनाल्डो को पुर्तगाल फुटबॉल टीम का कैप्टन भी बना दिया गया। 10 मई 2009 में रोनाल्डो को स्पेन के क्लब रियल मैड्रिड ने साइन कर लिया। इसके लिए क्लब ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 80 मिलियन यूरोज दिए। इसके साथ ही वे मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द वर्ल्ड बन गए। रोनाल्डो ने 2013 में CR7 नाम से अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया। 2014 के वर्ल्ड कप में रोनाल्डो ने कुल 8 गोल किए। रोनाल्डो ने अपने 3 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा 50 गोल किए। रोनाल्डो एकमात्र ऐसे फुटबॉल खिलाड़ी हैं 2015 में उन्हें पुर्तगाल फुटबॉल फ्रेंचाइज ने बेस्ट पुर्तगाल्स ऑफ फुटबॉल प्लेयर का खिताब दिया। 2016 और 2017 में रोनाल्डो वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट थे। वह टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में भी शामिल हुए। फिर 2018 में इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने रोनाल्डो को 10 मिलियन यूरोज में साइन कर लिया। यह 30 साल की उम्र में खिलाड़ी के लिए फुटबॉल की हिस्ट्री में अब तक का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट था। रोनाल्डो इतने बेहतर खिलाड़ी होते भी आज भी बेहतर से बेहतरीन होना चाहते हैं। अगर रोनाल्डो की फिटनेस की बात करें तो बता दूं कि रोनाल्डो की बॉडी में 6% फिट है और दूसरे खिलाड़ियों के लगभग 10 से 15%। रोनाल्डो अभी 38 साल के हो चुके हैं, लेकिन उनका शरीर अभी भी 20 साल के लड़के जैसा है। रोनाल्डो के कोच बताते हैं कि रोनाल्डो सबसे पहले ग्राउंड में पहुंचते हैं और सबके जाने के बाद भी और कड़ी मेहनत करते हैं। शायद यही वजह है कि वो इसलिए सबसे अलग है। रोनाल्डो मैच खत्म होने के बाद खुद को रिफ्यूल करते हैं, थोड़ा पानी और इलेक्ट्रोलाइट पीते हैं। उसके बाद फल और पिज़्ज़ा की एक स्लाइस खाते हैं जो कि प्रोटीन और सलाद से भरा होता है, जो कि मैच के बाद रिकवरी करने में मदद करता है। रोनाल्डो इसके बाद 5 मिनट गर्म पानी और बाद में 3 मिनट आइस से भरे ठंडे पानी के ड्रम में बैठते हैं और इस तरह वो 32 मिनट में 4 बार दोहराते हैं। ऐसा करने से मैच के दौरान जिस मसल्स को चोट या मोच आती थी उसको आराम मिलता है। इसके बाद रोनाल्डो 20 मिनट स्विमिंग करते हैं। स्विमिंग मसल्स को एक्टिव रखते हुए धीरे धीरे रिलैक्स करती है। इसके बाद रोनाल्डो हाई प्रेशर हाइड्रोथेरेपी लेते हैं, जिसमें हाई प्रेशर पानी की बूंदें से नहाते हैं। छोटी छोटी पानी की बूंदों के प्रेशर से पूरे शरीर की हल्की मसाज होती है, जिससे मसल्स को आराम मिलता है। फिर रोनाल्डो स्टीम बाथ लेते हैं, जिससे आखिरकार नर्वस सिस्टम पूरी तरह रिलैक्स हो जाता है और पूरे दिन की मानसिक और शारीरिक थकान खत्म हो जाती है। मैच के हाई एड्रेनलिन रश के कारण कई प्लेयर ठीक से सो नहीं पाते। वही रोनाल्डो इस तरह के रिचुअल से अपने शरीर, मन और नर्वस सिस्टम को पूरी तरह विश्राम देते हैं, जिस कारण रोनाल्डो बढ़ती उम्र में काफ़ी कम चोटिल हुए। इसके बाद रोनाल्डो सीधे सोने चले जाते हैं। रोनाल्डो के एक स्लीप कोच भी हैं जिनका नाम
निक लिटल हेल्स जो रोनाल्डो को 365 दिन गहरी नींद दिलाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, रोनाल्डो के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।